नवा प्रकरण में दूसरा सूत्र है। इसमें बता रहे हैं, हे तात, लोक की चेष्टा यानी व्यवहार, उत्पत्ति, विनाश, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। हे तात, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। इसमें बता रहे हैं, आत्मा निर्दोष है, ज्ञानमय है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, शांत है, आनंदमय है, किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक की उत्पत्ति है, विनाश है, वह द्वंदात्मक है, इसमें वासना है, कामना है, भोग है। यह अनित्य है, सदोष है, अज्ञान जनक है, अशांत है, दुखमय है, किंतु उस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में संसारी जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। वह इस लोक में अधिक से अधिक पाने एवं भोगने की इच्छा करता है। वह इसी में सुख मानता है, किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया, उसे ये संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान सब अनित्य एवं क्षणिक तथा सदोष ज्ञात होने लगता है। इसलिए वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परमानंद का स्थायी, नित्य, निर्दोष सुख प्राप्त हो गया। फिर वह क्षणिक की इच्छा नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म अज्ञान के कारण ही संसारी की इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। हजारों में से कोई एक आध ही ऐसा भाग्यशाली होता है जिसे इस आत्म सुख की उपलब्धि होती है और उसी की ये सब सांसारिक वासनाएं शांत होती है, अन्य की नहीं। ऐसे व्यक्ति को ही संसार से वैराग्य होता है। केवल घर छोड़ देना, केवल घर छोड़ देना व लंगोटी लगा लेना वैराग्य नहीं है। यदि ये वैराग्य होता तो ये नंगे, भूखे व भिखारी सभी वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है एवं वही जीवन मुक्त है। इतना ही है आज का लेसन।